हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के आबरू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि 1947, आपको इतना पता है कि भारत अपना जो देश है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो आप जान लीजिए कि 1947 की बात हो रही है तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एग्जाम में कितना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। वो चीज है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में 3 चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है क्या है, वो है क्या। दूसरा, क्यों है वो। तीसरा, उसकी विशेषता। अगर हम किसी भी टॉपिक को अगर इन 3 चीजों में पढ़ते हैं ना, तो हमको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेगा और एग्जाम में कितने भी डीप क्वेश्चन पूछा जाए फंस नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम इस अधिनियम को पढ़ेंगे कि ये क्या है, और इस अधिनियम को हम पढ़ेंगे कि यह क्यों है, और हम इस अधिनियम के माध्यम से इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये अधिनियम 1947 में आती है। 1947 में। इससे पहले वाले अधिनियम 1935 का है। मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको मैं ये बता देता हूं कि ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस अधिनियम को आप देखिएगा, तभी ये अधिनियम आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट, कहता है कि 20 फरवरी 1947 की बात है। 1947 की बात है। क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, क्या रहते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके द्वारा एक घोषणा होती है कि अब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। कब? 30 जून 1948 में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये 20 फरवरी 1947 में घोषणा करते हैं, ब्रिटेन की संसद में बैठ के कहते हैं कि अब भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी, ब्रिटिश की शासन समाप्त हो जाएगी। कब? 30 जून 1948 में। अब यह है ब्रिटेन संसद में बिल को ये मतलब घोषणा करते हैं। ठीक है, और क्या है इस पॉइंट में, देखिए ये पॉइंट कहता क्या है कि जब इन्होंने क्लीमेंट एटली ने जब ये घोषणा पेश किया था ब्रिटिश की संसद में, तो लोगों की, जैसे कि भारत में 2 लीग बनी थी, एक मुस्लिम लीग जो कि 1906 में आई थी, एक कांग्रेस जो कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 2 लीग थी, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस लीग। इन दोनों ने इस बिल को पास ही नहीं करने दिया, मतलब कि इसको इन लोग को मंजूरी नहीं था बिल, क्योंकि आपको बता दें कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी वो अलग राज्य बनाना। क्या चाहती थी? वो अलग राज्य बनाना, एक देश बनाना। तो इस बिल से संतुष्ट नहीं थे, पाकिस्तान के लोग संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे, पाकिस्तान के नहीं बता रहे, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तो बाद में आता है, मुस्लिम लीग के लोग संतुष्ट नहीं थे और कांग्रेस भी इस बात से सहमत नहीं थी। तो चलिए इस बिल को पास ही नहीं होने देते हैं। तो आते हैं 3 जून को 1947 की बात है। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 में एक योजना लाते हैं और उस योजना को ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई को डालते हैं। 4 जुलाई को क्या करते हैं? पेश करते हैं। कहते हैं कि इस बिल को मंजूरी दिया जाए। कहते हैं कि इस बिल को मंजूरी दिया जाए ताकि कि भारत से हम लोग का शासन समाप्त हो जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। क्यों करते हैं लोग? लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं और कहते हैं क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं एक तौर पे विद्रोह होता रहता था, हमेशा कहीं ना कहीं विद्रोह होता रहता था। तो इससे ब्रिटेन बहुत ज्यादा घबरा गया था, डर चुका था। अब उनको ये लगता था कि अगर हम इनको आजादी नहीं देते हैं तब ये कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेंगे हम लोग के खिलाफ, हमको छोड़ेंगे नहीं।
तब इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना लाया था और उस योजना को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया और 4 जुलाई के बाद पेश करने के बाद 18 जुलाई को ये बिल पास हो जाती है। कहा जाता है कि नॉर्मन डी पार्म एक शख्स थे जो लेखक के तौर पर माने जाते हैं। वो शख्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ये 1773 से लेके 1947 तक का ये पहला अधिनियम है जो कि ब्रिटिश संसद में सबसे जल्दी पेश हुआ है और सबसे जल्दी पास हुआ है। पेश तो होता था लेकिन सबसे जल्दी पास होने वाला पहला अधिनियम इसको माना गया। बहुत कम समय में इस पे ज्यादा बातें विवाद भी नहीं हुआ। यहाँ वहां की ब्रिटिश संसद जो थी इस पे ज्यादा कुछ बात नहीं की। चलिए आगे वाले पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने योजना कब लाई थी, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई थी। इन्हीं के नाम पे ही पड़ गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून। ओके, यहां पे समझ में आई। लेकिन पीछे आइएगा थोड़ा सा पीछे की तरफ, क्लीमेंट एटली आपसे एग्जाम में भी ये भी पूछ सकता है कि क्लीमेंट एटली वो किस पार्टी से थे। तो एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा कंज्यूमर पार्टी, सेकेंड ऑप्शन दिया रहेगा लेबर पार्टी। एक लेबर पार्टी, लेबर और लेबर दोनों अलग अलग है, तो हम लेबर पे टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टिक लेबर पार्टी पे लगाएंगे। ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। संप्रभु राष्ट्र मतलब कि स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, वो स्वतंत्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि जिसका खुद का कानून हो, वो अपने मन के मालिक हो, वो किसी दूसरे देश से कोई परमिशन नहीं ले, उनको जो करना है वो खुद से करे, वो संप्रभुता कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रभुता। समझ में आ गई होगी बातें, उम्मीद है मुझे। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। ये घोषणा करते हैं 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों राज्यों में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, लेकिन 15 अगस्त 1947 वाली बातें कहती क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन की बातें ये कहता है, लॉर्ड माउंटबेटन जब इन्होंने बिल लाया, लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना लाया, तो उस योजना में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग दोनों ही बहुत ज्यादा संतुष्ट थी। क्यों? क्योंकि उस योजना से ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग पहले से ही चाहती थी, एक राष्ट्र, नया राष्ट्र चाहती थी जो कि पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? पाकिस्तान। तो इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा सहमत थे, इसलिए उस लॉर्ड माउंटबेटन की योजना से खुश रहे। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को संप्रभु राष्ट्र घोषित हो जाता है, 2 राज्य बनाए जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बनाया जाता है। और दूसरे राष्ट्र में कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन आपको बता दी कि ये थे क्या थे? वायसराय थे। भारत में आए थे वायसराय के रूप में, ठीक है, वायसराय। तो जो वायसराय का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद इस पद को बनाया गया गवर्नर जनरल पद। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल पद, ठीक है। आपको बता दें कि जो गवर्नर जनरल का पद है ये कब से कब तक चला? 1858 से लेके 1947 तक गवर्नर जनरल का पद चला। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, वायसराय की मैं बात कर रहा था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है?
तो श्री राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ये आपको एग्जाम में आएगा तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम अब आगे चलते हैं। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कहा जाता है कि ये अधिनियम कहता है कि हम आपको तो आजाद कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत, हम आपको आजाद तो कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत, लेकिन कुछ प्रावधान है, आपको खुद का संविधान बनाना पड़ेगा, तभी तो आप देश को चला पाएंगे। क्योंकि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश था और वो उसका खुद का संविधान भी था, तो उस अकॉर्डिंग वो चलते थे। तो भारत को भी उन्होंने कहा कि आपको भी खुद का एक संविधान बनाना पड़ेगा, तभी आप एक अलग राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित होंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा, तो भारतीयों ने कहा ठीक है हम बनाएंगे अपना राष्ट्र, लेकिन आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अधिकार मिला। ओके, देखिए जब ये भारतीयों को एक अधिकार जो मिला संविधान बनाने का, तो संविधान बनाने से पहले एक अंतरिम सरकार की गठन हुई। क्या हुआ? अंतरिम सरकार की गठन हुई। 1947 के बाद की बात बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझिए कि नियुक्त किया गया, ये किसके द्वारा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? ये ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा उसको नियुक्त किया गया, और ब्रिटेन के संसद द्वारा जो सम्राट था उसने नियुक्त किया। उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, 1947 में ये चुनाव से नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री, चुनाव तो बाद में होता है, ये मनोनीत होते हैं, ये चुने जाते हैं। इसके द्वारा ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। और गवर्नर जनरल आपको बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन को चुना जाता है। अब स्वतंत्र भारत का श्री राजगोपालाचारी को चुना जाता है। ओके, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो लियाकत अली को भारत वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और वहां की गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। सॉरी, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और पाकिस्तान जब आजाद हो जाता है उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल, ठीक है। काफी ज्यादा ही गर्मी हो रही है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट कहता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें ब्रिटिश के द्वारा जो कानून आएगा उसको समाप्त करने का अधिकार है। मतलब ब्रिटिश के संसद में जितने भी कानून बनेंगे भारत के लिए जितने भी ब्रिटिश के संसद में कानून बनेंगे उसको भारतीयों द्वारा मानने का अधिकार नहीं है। मतलब भारतीय मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, उनको ये अधिकार दिया गया था। तो भारत अब खुद चाहता था, भारत तो चाहता था कि भाई खुद का संविधान बने, खुद का वो स्वतंत्र रहे, तो वो दूसरे की क्यों बात को माने? समझ रहे हैं? तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वहां की संसद में जितने भी कानून बनते थे ये मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, उनको ये अधिकार दिया गया। अगली पॉइंट कहती है आपसे अन्य देशों की संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो देश है, देश के जो संविधान है कई देशों से लेकर बनाया गया है। कई देशों के संविधान को पढ़ के कुछ उनके प्रावधानों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो अब यहाँ पे समझिए उसी बातें को, उनका अधिकार, उनका संविधान, मतलब जो 1947 के अधिनियम में ब्रिटिश द्वारा कहा जाता है कि आपको ये शक्ति है, आपको ये पावर है कि आप किसी भी देश के संविधान को पढ़ के आप उसके प्रावधानों को अपने संविधान में ला सकते हैं। ये थी बहुत अच्छी पॉइंट थी। इसीलिए हमारा देश का जो संविधान है कई देशों से मिलकर बना है। हमारे संविधान को कहा जाता है कि नकल का संविधान कहा जाता है। तो नकल का संविधान नहीं है, अकल की संविधान, क्योंकि नकल में भी अकल होती है। तो नकल भी करना आम बात नहीं है, नकल वही कर पाते जिसके पास अकल रहती है। तो हमारा जो देश था कई देशों के संविधान को पढ़ा, उनमें से कुछ चीजों को लिखा। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के संसद को, मतलब ब्रिटेन के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसको पूरा पढ़ा और पूरा वही चीज हूबहू उतार दिया, तो वो नकल नहीं है। इसने क्या किया, उसको पढ़ा, वो तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये इसने क्या किया, उस संविधान को पढ़ा, उसमें से कुछ चीजें अच्छी लगी तो उसने अपने संविधान में लिखा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है
दोनों राज्यों को बांटने के लिए सीमा निर्धारण किया जाएगा। भाई तभी तो राज्य बटेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कब बनेगा? जब उनका सीमा निर्धारण किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देते हैं, समझिएगा। मान लीजिए बनारस और गाजीपुर की एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब बनारस और गाजीपुर के बीच में अगर बॉर्डर नहीं रहता, अगर सीमा निर्धारण नहीं रहता, तो बनारस वाले कहते हैं कि भाई ये हमारा जो उधर वाला क्षेत्र है गाजीपुर की तरफ जो पड़ा है, वो कहते हैं कि मेरे बनारस में ही है, वो बनारस में ही है। गाजीपुर वाले कहते हैं जो स्टेशन है बनारस का वो मेरे में है। तो इधर उधर हो जाता है ना। तो उसके लिए सीमा निर्धारण किया गया। क्या किया गया? सीमा निर्धारण किया गया। तो देखिए जो सीमा निर्धारण करते हैं, पंजाब को लेकर और बंगाल को लेकर सीमा निर्धारण किया जाता है। तो जो सीमा निर्धारण करने वाले शख्स थे जिनका नाम है सर रेडक्लिफ, ये एग्जाम में आपको आएगा, बहुत जरूर याद कर लीजिएगा इसको। ये पूछेगा कि सर रेडक्लिफ ने किस दो राज्यों के बीच में सीमा समझौता किया था? तो पंजाब और क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किया था। ठीक है, लेकिन इसमें 4 मेंबर थे, 2 मुस्लिम लीग के और 2 कांग्रेस लीग के मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली पॉइंट कहती है आपसे कि दोनों राज्यों के लिए संविधान सभा बनाने का अधिकार दी। अब दोनों राज्यों को कहा गया कि भाई चलिए आप लोग एक अपना अपना संविधान बना लीजिए, तभी तो आप देश को चलाएंगे। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या देश को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। संविधान के अकॉर्डिंग अपना देश चलता है। तो हमारे देश के लिए ये भी अच्छी प्रावधान है। इन्होंने क्या किया, कह दिया कि चलिए भाई आप अपना अपना संविधान बनाइए, ये अधिकार मिला। अगली पॉइंट कहती है कि ब्रिटिश संसद में कानून बनाने पर दोनों राज्यों पर लागू नहीं होगा। मतलब मैंने पीछे भी बताया, अभी भी बता दे रहा हूं कि जो ब्रिटिश संसद में कोई भी कानून बनता है भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए, तो वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगली पॉइंट कहती है देशी रियासतों को दोनों राज्यों में से किसी भी राज्यों में शामिल होने का अधिकार था। अच्छा, देशी रियासत क्या होती है, अब हम उस पर बात करते हैं। देशी रियासत, हाँ, तो बात कर रहे थे हम देशी रियासत पे। तो जो देशी रियासत है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हमारे देश के ऊपर जिसका अधिकार था, जो अंग्रेज जो थे शासन कर रहे थे, वो पूरी तरह से भारत पे शासन नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे कुछ राज्यों पे। लेकिन कुछ राज्य देशी रियासत में थे, जैसे कुछ राज्यों में राजा हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर देते हैं, हैदराबाद की बात कर देते हैं। तो वहां पे क्या थे कि वहां पे राजा हुआ करते थे। तो उनको ये कहा गया, ब्रिटिश के द्वारा ये कहा गया इस प्रावधान में कि देखिए आप किसी एक देश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। बस ये दिया गया कि भाई आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, आप चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए। ठीक है, लेकिन कुछ ने तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहा और कुछ ने तो हिंदुस्तान में शामिल हुए, लेकिन कुछ नहीं रह पाए, जैसे कि हैदराबाद की हुआ और जम्मू कश्मीर की, तो नहीं हो पाए। ये लोग जल्दी नहीं हो रहे थे। तो हमारे जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने गजब की मेहनत की। उन्होंने मेहनत किया और देशी रियासतों को एक करके दिखाया, एक राष्ट्र बना के दिखाया। ठीक है, ये पॉइंट कहती है। अब अगले पॉइंट आपसे कहता है कि 14 और 15 अगस्त को 1947 को डोमिनियन राज्य का गठन किया गया। क्या? डोमिनियन राज्य। जैसे अब आपसे पूछ सकता है कि आपके दिमाग में ये होगा कि पाकिस्तान भी तो 15 अगस्त को आजाद हुआ होगा। नहीं, पाकिस्तान 15 अगस्त को नहीं आजाद हुआ। पाकिस्तान आपका आजाद हुआ 14 अगस्त को। कितने अगस्त को? 14 अगस्त को। तो यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे, यहाँ पे पाकिस्तान होता है और यहाँ पे 15 अगस्त को हिंदुस्तान होता है। ये 2 डोमिनियन राज्यों का गठन होता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत में संविधान ये भी है। भारत में संविधान बन नहीं जाता तब तक, जब तक, जैसे कि ये इस पॉइंट क्या है, कहता है पॉइंट कि जब तक भारत में कोई संविधान बन नहीं जाता तब तक
ये भारत 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। क्या चलेगा? 1935 के अधिनियम के तहत। ये पॉइंट कहती है। थोड़े से डिस्कस गलत हो गया था, इसलिए बताने में दिक्कत हुआ, लेकिन अब मैं सही तौर पे बता दिया हूं। अगले पॉइंट कहती है आपसे कि ब्रिटिश संसद को अधिकार से वंचित किया गया। मतलब ब्रिटिश संसद को ये कह दिया गया कि हम जो संविधान बनाएंगे उसमें आपका कोई मत नहीं होगा। मतलब हम जो संविधान बनाएंगे उसमें मत होगा और वो मत केवल भारतीयों के द्वारा ही दिया जाएगा और उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आप उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये अधिकार था। भारतीय द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसमें कोई मत ब्रिटिश के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये रही पॉइंट आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम पढ़ने वाले आंतरिक सरकार का गठन कैसे हुआ, अंतरिम सरकार बनी और संविधान बनाने के लिए, फिर उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें बहुत पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।